और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग। जिस तरह से वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, वैसे ही हमारी सेहत पर भी कभी मौसम का तो कभी वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और उससे होने वाली तमाम तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडराता रहता है। फिलहाल जिस बड़े खतरे की चेतावनी WHO की तरफ से दी गई है वो है डेंगू और चिकनगुनिया, जिससे पूरी दुनिया में एक तरह की महामारी आ सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, महामारी, पेंडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक थ्रेट कहा है और दुनिया की करीब आधी आबादी इस वक्त डेंगू के निशाने पर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मच्छरों को पनपने में मदद मिल रही है। WHO ने साफ साफ कह दिया है कि इस साल डेंगू के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि डेंगू दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है और ऐसे में जरूरी है बेहद सावधान रहना, क्योंकि पूरा देश बाढ़ और बारिश की चपेट में है। गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी दिल्ली तक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तबाही ही मचाती हुई नजर आ रही हैं। और तभी तो WHO ने साफ कहा कि इस साल डेंगू के 40 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ एशियाई मॉनसून यानी भारत में इन दिनों जो तस्वीर देखने को मिल रही है, इससे बात आने वाले वक्त में तय होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपने आसपास भी कई सारे ऐसे इलाके हुसैन देख सकते हैं जहां पर पानी ठहरा हुआ है। ऐसे में डेंगू और चिकनगुनिया के डंक से हमें बचने की जरूरत है। दिनों दिन इसके मामले पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2000 में 5 लाख मामले डेंगू के सामने आए थे, जो साल 2022 में 8 गुना बढ़कर 42 लाख हो गए। और इन सब के बीच दिक्कत वाली बात यह है कि जिनको भी डेंगू का इन्फेक्शन दूसरी बार हुआ मीनाक्षी, उनके लिए ये जानलेवा साबित हुआ है। तो ऐसे में सतर्क रहने की और आसपास पानी के ठहराव को ना करने की और उसे क्लीन रखने की बहुत जरूरत है। ऐसे में अपना ख्याल कैसे रखें और लक्षणों को समय रहते कैसे पहचानें। डेंगू के वायरस में भी बुखार सबसे पहला लक्षण ही है, और फिर आंखों में लालपन आना, रेडनेस हो जाना, मसल्स में दर्द होने लगना, खासतौर पर जॉइंट्स बहुत ज्यादा दुखते हैं, पेट दर्द भी कॉमन सिम्टम है। मतलब यह है कि सावधानी बरतकर योग और आयुर्वेद से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं, इनके खतरे को कम नहीं बल्कि खत्म किया जा सकता है। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और आपके आसपास मच्छर तो नहीं उड़ रहे स्वामी जी? डेंगू चाहे कितना ही खतरनाक हो, मेरे आसपास ये धुआं उड़ रहा है, यज्ञ का धुआं है इसलिए। और इधर जो है ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास है, यज्ञ का धूम्र है, और इसीलिए भगवत कृपा से 50 सालों से स्वामी रामदेव सुरक्षित है। भाई बचपन में कभी बीमार हुआ हो तो भाई उसका मुझे पता नहीं, 5-7 साल का शुरू का। तो ये जो है डेंगू नील बड़ी ज़बरदस्त है। डेंगू नील से डेंगू लेते ही कंट्रोल, और हमने इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है, माने पूरी तरह से सेल लाइन से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक 100% सेफ है। पैरासीटामोल, क्रोसिन और तमाम तरह के एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल जो ड्रग लेते हैं, बुखार के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उससे ज़्यादा फेबोग्रिड अच्छा है। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड ज़्यादा अच्छा है। और गिलोय तो रामबाण है। और अब तो 4 अगस्त भी आने वाला, पूरे देश में गिलोय से लेकर के जड़ी बूटियों का हमने अभियान शुरू किया हुआ है। तो गिलोय आजकल सब रोज खाना शुरू कर दें, गिलोय या ये गिलोय घनवटी एडवांस, ये सब खा लें, ऐसे ही खा लें। सप्ताह में एक बार नस्य अवश्य कर लें। इसलिए मैं आपके सामने रहता हूँ 365 दिन, कभी कोई ना इन्फेक्शन, ना कोई वायरल, ना कोई फीवर, ना कोई उल्टी दस्त। सप्ताह में एक बार त्रिफलाचूर्ण जरूर ले लें, सप्ताह में एक बार नस्य जरूर ले लें, सप्ताह में एक बार बस्ती एनिमा जरूर ले लें, और सप्ताह में एक बार हवन जरूर कर लें। ये इतनी चीज़ें कर लेंगे। बाकी तो हमने रेडीमेड चीज़ें भी, चाहे वो जो है लेवेंडर है, चाहे ये भीमसेनी कपूर है, कपूर का ये अपने घर में गाड़ी में लगाने के लिए भी, ये आपके अब इंडिया टीवी पर भी एक लगाना पड़ेगा घुसते ही
ये सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। आज इसके बारे में अंत में ज़रूर बताएंगे। लेकिन सब बुखार होने के बाद एक तो सूक्ष्म व्यायाम, एक भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, एकदम से बुखार को पूरा होते ही उसको परास्त कर देते हैं। अंत के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो आम भी खा सकेंगे। आम के सीजन में पूर्णाहुति हो रही है। वैसे तो इस पेड़ पर तो आम जबरदस्त लगे हुए हैं। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, अंत के लिए तो काफी कुछ चीजें हैं, टिप ऑफ द डे का भी लोग इंतजार करते हैं, लेकिन पहले आरंभ कर लेते हैं। और WHO के मुताबिक स्वामी जी, दुनिया की इस वक्त आधी आबादी है जो डेंगू के निशाने पर है। साथ में एक बात यह भी है कि बहुत कुछ एशियाई मॉनसून है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन भारत में जो बारिश और बाढ़ के हालात हैं, उससे मामले और खराब हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यौगिक सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ और कौन कौन से उपाय लोग कर सकते हैं जिससे इस डेंगू की मार से लोग खुद को बचा लें, अपने परिवारों को बचा लें? डेंगू होने के बाद तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो हम अभी करवा रहे हैं, और ना हो इसके लिए पहले से ही प्रतिदिन हमारे साथ सूर्य नमस्कार करें। तो होने के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, कुछ लोगों को ऐसा रहता था, अरे इसको तो सर्दी जुकाम बुखार हो गया, अब इसको योग नहीं करना। सर्दी जुकाम बुखार होने के बाद योग जरूर करना है। तो ये भ्रांति निकाल दें कि बुखार होने के बाद योग नहीं करना। बुखार होने के बाद योग जरूर करना है। हाँ, इतनी बात एक। दूसरी बात, ये बुखार हो ही नहीं, इसके लिए पहले से ही ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, मेरे साथ चलो सब खड़े हो जाओ। यहाँ बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों पर विजय पाई, उनको ढाया है, और ये सब के सब यहाँ पर योग कर रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनको हराने के साथ साथ इन्होंने आर्थराइटिस को, इन्होंने लीवर सिरोसिस को, ब्रेन हेमरेज को, डायबिटीज़ टाइप 1 हो 2 हो, बीपी को, सारे वात पित्त कफ त्रिदोषों को सबको हराया है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से प्रतिदिन शुरुआत करें। त्रिकोणासन, कोणासन, त्रिकोणासन, कोणासन, अब ये कटचक्रासन कर रहे हैं। ऐसे ये प्रतिदिन के अभ्यास एक रूटीन बना लें कि ये तो हमें करने ही करने हैं, और एक अभ्यास को करने में 10-20 सेकंड लगती हैं। 10-20 सेकंड तो सामान्य रूप से सभी अभ्यास कर लेने चाहिए, और जिनको रोग विशेष है उनको अपने रोग के लिए 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। और जो ऐसे कर लेते हैं, फिर कितने ही बैक्टीरिया हों, कितने ही वायरस हों, कितने ही फंगस हों, किसी का कोई असर नहीं होगा। और डेंगू के लिए तो डेंगू, नील चिकनगुनिया के लिए गिलोय घनवटी और लाक्षादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी जबरदस्त औषधियाँ हैं। तो देखो, ये तो सबको ही करना है, इतना तो सभी कर लेते हैं, ऐसे तो सब करें। और जो कर सके हमारे साथ सूर्य नमस्कार भी करें। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, ये तो इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। तो मच्छर ताकतवर के इंसान, तो आजकल तो उत्तर ये मिल रहा है, बोलो मच्छर ज्यादा ताकतवर है, आदमी को ढा दे रहा है, मार दे रहा है। तो मच्छर से भी आदमी कमजोर हो गया। ये हालात खराब हो गए, वो डेंगू वाला, वो चिकनगुनिया वाला, वो मलेरिया वाला, मच्छर ज्यादा मजबूत हो गया। इसका मतलब मच्छरों की इम्यूनिटी आजकल अच्छी है, तो उससे ज्यादा अच्छी आदमी की इम्यूनिटी हम बना दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, नमस्कार करा है रोज। इम्यूनोग्रिट खाली पेट, इम्यूनोग्रिट, गिलोय घनवटी और अनार का रस, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, ये फ्रेश जूस पिला देते हैं। ये नहीं मिले किसी को तो हम प्लेटोग्रिट और डेंगू साथ साथ खिला देते हैं। स्वामी जी बस इसी पर आ रहा था मैं। प्लेटलेट गिर गए हैं, उनको वापस एक ही दिन में 50,000 और 2-3 दिन में 2-3 लाख हो जाते मेरे भाई। मैं कुछ कह रहे हैं आप? स्वामी जी मैं यही कह रहा था कि आजकल जितनी बात कप प्लेट की नहीं होती, उतनी ज्यादा बातें प्लेटलेट्स की होने लगी हैं। जहां सुनो कि प्लेटलेट्स गिर गई है किसी की, उसके बाद फिर लोगों को लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहती है,
उसका असर बढ़ने के बाद नाक से खून आने लगता है। गिर गए, प्लेटलेट गिर गए। स्वामी जी जरा एक बार फिर से, आपने हजारों बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से जरा याद दिलाइए कि प्लेटलेट्स डाउन होने लगे तो उसको फिर से कैसे ऊपर लाना है और फिर उसके जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे कैसे खुद को बचाया जाए। ये बहुत अच्छी बात कही कि जो है ये प्लेटलेट गिर जाते हैं ना तो नाक से खून आने लगता है, आँख से खून आने लगता है, यूरिन से, शौच से खून आने लगता है, रक्त वाहिनियों से खून बहने लगता है, जो हमारी कैपिलरीज हैं वो फट जाती है। और जब प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो खून इतना पतला हो जाता है वो कैपिलरी से बाहर निकल करके जो नाजुक एरिया है वहाँ से तो और जल्दी बाहर निकलता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए घरेलू उपाय, प्लेटलेट को एक दिन में 50,000 तक बढ़ाया जाता है। पहले तो लोगों को बिलीफ नहीं होता था, अब लोगों को होने लग गया, क्योंकि अब तो लोगों ने लाइव टेस्ट कर लिए, लाइव एक्सपीरियंस कर लिया। तो जो 5 चीज़ें फिर वापस धीरे धीरे, कुछ लोग फिर नोट नहीं कर पाते। हमारी गिरीश आहूजा साहब वो कई बार कहते हैं स्वामी जी थोड़ा धीरे बोला करो। मैंने कहा मेरे से सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं, सैकड़ों बातें पूछते हैं, अलग अलग संदर्भ एक दिन में बताने होते हैं, तो कई बार फिर जल्दी बोलना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। धीरे धीरे योग भी कर रहे हैं, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार, दंड और बैठक, इन्हें तो ये भुजंगासन करो। चलो तो धीरे धीरे गिलोय, फ्रेश गिलोय, गिलोय, वीटा ग्रास, गेहूं का जवारा, एलोवेरा ग्वार पाठा, 3, चौथा पपीतों का पत्तों का रस, ये 20 से 25 ml एक एक प्रत्येक चीज, और 5वां अनार का जूस। ये जूस जैसे सुबह निकाला और दोपहर तक 2-2 घंटे के अंतर से इसको देते रहे। 50-50, 100-100 ml जो जितना पी सके, कैपेसिटी के अनुसार, बॉडी के वेट के हिसाब से, आयु के हिसाब से 2-2 घंटे के अंतराल से जूस दिया। सुबह बनाया दोपहर तक दे दिया, दोपहर बनाया फिर शाम तक दे दिया। ऐसे ये 8-10 बार तक ये जूस पिला देते, सुबह उठने से लेकर के सांझ सोने तक। और जिनका 5000 तक प्लेटलेट आ गया था उनका हमने बढ़ा दिया। अब जिनको ये चीज़ नहीं मिले, हॉस्पिटल्स में कई जगह अलाउ नहीं करते, बहुत माने कुछ लोग तो इतने घनघोर विरोधी हैं, अरे भाई तुम्हारे पास प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है, फिर यदि आयुर्वेद की कोई चीज़ें खा रहा है तो उसको खाने दो ना। लेकिन कुछ लोग इतने रिजिड हैं तो फिर वहाँ क्या करें, प्लेटोग्रिड देते हैं। ये प्लेटोग्रिड और ये डेंगू नील, ये दोनों तो परम औषधि हैं। डेंगू भी दूर हो जाएगा अंदर से, बुखार भी दूर हो जाएगा, इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, और जो प्लेटलेट गिरे हैं वो वापस ठीक हो जाएंगे। तो ये डेंगू नील, प्लेटोग्रिड और ये 5 घरेलू चीज़ें ये तो बता दी हैं। और इसमें बकरी का दूध, अब बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़ाता है, तो बकरी का दूध कहाँ से लाएं? कहाँ से? तो बकरी ना आए, और बकरी सब जगह मिलती नहीं, बड़े शहरों में तो बड़ी मुसीबत है। तो हमने बकरी के दूध का फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से उसको उसका पानी सुखा दिया और बकरी का दूध ड्राई हमने उपलब्ध करा दिया। तो बकरी का जो दूध है, ये बकरी का दूध ही रखा है। बकरी का दूध एक चम्मच पाउडर सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 3 बार ये पिला दें। बड़े मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में ये बकरी का दूध जो है ये 500 से 1000 रुपए किलो तक बिक जाता है डेंगू के समय में। 500 से 1000 रुपए। स्वामी जी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से ऊपर आती हैं, उसमें काफी ये मददगार होता है। बकरी का दूध पिलाकर। जी स्वामी जी, उपचार हम लोगों को बता ही रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी समाचार पहुंचाने की भी है। तो एक बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद यह सर्वे हो रहा है। इसमें वजू खाना शामिल नहीं है, जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा था। कड़ी जांच पड़ताल के बाद टीम के साथ साथ दूसरे लोगों को अंदर जाने दिया गया है। एएसआई की टीम अपने साथ तमाम तरह के उपकरण लेकर पहुंची है। एएसआई वजू खाने को छोड़कर पूरी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी और इस दौरान दोनों पक्षों के 4-4 लोग, 4-4 मेंबर और 4-4 वकील भी मौजूद हैं। साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही है। एएसआई को 4 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जो रिपोर्ट वो तैयार करेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष शुरू से ही एएसआई सर्वे के खिलाफ रहा है। आज होने वाले सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सर्वे शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुसैन आज मेंशनिंग होगी और वो भी 10:30 बजे के सिविलिंग बाद। कहाँ मिलेगा, इसकी तो प्रक्रिया ही चल रही है। लेकिन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, शिव अपने भीतर जरूर मिलेगा। शिवोहम, क्या बात है शिवोहम। स्वामी जी। तो कण में समाचार के शंकर साथ है, में मन में ये शंकर उपचार और ये हाँ, हर कंकर में शंकर है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में वो खुदा ऑलमाइटी गॉड अल्लाह परमात्मा है। लेकिन योग से, बिना योग के प्रकट नहीं होता, योग से ही प्रकट होता है। तो इसलिए सब हमारे साथ योगाभ्यास करें और वापस उपचार के ऊपर आते हैं। तो डेंगू के लिए तो मैंने बता दिया, डेंगू लील, गिलोय, प्लेटलेट कम हो गए तो प्लेटोग्रिट। और यदि किसी को, अब बहुत चल रहा है वायरल जिसको भी है, एक तो ये फीवोग्रिट हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया है। माने पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो आदि के साथ हमने एनिमल्स के ऊपर किया। उनको एक ग्रुप को हमने पैरासीटामोल, डोलो, क्रोसिन आदि दिया, दूसरे ग्रुप को फीवोग्रिट दिया। तो फीवोग्रिट से उतने ही समय भी बुखार उतर गया जितने से पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो आदि से उतरा। और ये जिस कारण से बुखार हो रहा है उसको भी दूर करती है। वो खाली बॉडी के टेम्परेचर, जो हमारे सेंसर है बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, वह उसमें हस्तक्षेप करके आर्टिफिशियल तरीके से फीवर को डाउन करता है। ये नेचुरली सिम्टम को नहीं, सिस्टम को ठीक करके फीवर को ठीक करता है। तो फीवर के लिए फीवोग्रिट, सभी प्रकार के मलेरिया के लिए महासुदर्शन घनवटी। हमारे यहाँ पर चिरायता बहुत पिया जाता था पहले, अब लोगों ने बंद कर दिया। तो अब दोबारा से हम अपनी उस पुरानी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। अब ये आज अंत में तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाले हैं, उसका साजो सामान भी हमारे पास आ गया। तो बुखार में भी ये हल्के आसन किए जा सकते हैं और बुखार ना हो उसके लिए पहले से ही करते रहे। लेट करके पवन मुक्तासन और मरकटासन, बैठ के मंडूकासन और गोमुखासन अब तो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। तो मलेरिया के लिए चिरायता, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, कालमेघ, कुटकी, ये बुखार के लिए परम औषधियाँ मानी जाती थी। और उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करके हमने फीवोग्रिट भी बनाया, ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी और ये महासुदर्शन घनवटी। ये तो महासुदर्शन घनवटी, इसमें मूल घटक चिरायता है। ये मलेरिया की महासुदर्शन घनवटी, मलेरिया और कुटकी, ये मलेरिया के लिए कुटकी और चिरायता, ये उसके लिए परम औषधि है। इसलिए मलेरिया से भी अब कोई नहीं मरेगा। और स्वामी जी देखिए, आपको अब सिंथेटिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल चीजों से ठीक कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का बाढ़ की चपेट में है। बारिश बंद भी हो गई बहुत सारे हिस्सों में, लेकिन पानी जो है अभी बहुत सारे इलाकों में भरा हुआ है, जमा हुआ है और इसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में मच्छर पनपेंगे, मलेरिया की बीमारी बढ़ेगी। तो मलेरिया के लिए भी क्या उपाय है वो भी ज़रा बता दीजिए। वैसे स्वामी जी, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसने एक नेचुरल आर्सेनिक बनाया है जो एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगा और इससे मलेरिया को ख़त्म करने में, उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यही मैं आपको बता रहा था। अब जो है अपनी जड़ी बूटियों को भी हमें अमेरिका से सर्टिफिकेट चाहिए। तो भाई जो हमारे पुरखों ने, मैंने कहा, चिरायता और कुटकी का प्रयोग किया था वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महासुदर्शन घनवटी खाओ, चिरायता का, कुटकी का काढ़ा बना के, नहीं तो ज्वरनाशक क्वाथ पियो। जिनको ये चिरायता और ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती उनको हमने ये उपलब्ध करा दिया है, चिरायता और ज्वरनाशक क्वाथ, ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। तो इसका काढ़ा बना करके पी लें। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है योगाभ्यास, वो हम करवा दे रहे हैं, मुट्ठी बांध के भी, मुट्ठी खोल के भी।
तो ज्वरनाशक क्वाथ, चिरायता का क्वाथ पी लें, ज्वरनाशक वटी और महासुदर्शन घनवटी है तो मलेरिया की परम औषधि है। करंज के बीज, चिरायता, कुटकी, कालमे, गिलोय। फिर से बोल रहा हूं, करंज के बीज, चिरायता, कुटकी, चिरायता, कुटकी, करंज और ये गिलोय, ये तो परम औषधि है किसी भी प्रकार के बुखार के लिए, मलेरिया के लिए और डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के जितना भी वायरल फीवर चल रहा है। परिवार में एक आदमी को होता है, सारे बीमार हो जाते हैं। तो मैं एक तो ये कहूँगा सब इम्यूनोग्रिड खाया करें सुबह से, इम्यूनोग्रिड, तो इम्यूनिटी इतनी हाई रहेगी। जैसे कल ही एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, बोले जी पत्नी, बेटा, बेटी सबको हो गया, मुझे तो नहीं हुआ। मैंने कहा आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप भी अभी ये इम्यूनोग्रिड ले लो और अणु तेल डालो सब परिवार में। अभी तो जैसे ही ये वायरल ज़्यादा फैलते हैं तो रोज़ नशे करो, नहीं तो सप्ताह में 1 या 2 बार, जिनकी कफ प्रकृति है 2 बार, नहीं तो जो मेरे जैसे स्वस्थ उनको भी 1 बार नशे अवश्य करना चाहिए। अब भाई एक्सीडेंट, आपको एक दुर्घटना हुई वो बता देता हूँ। क्या हुआ, मैंने अणु तेल का, ज्योतिषमती का नशे खूब बताया, ज्योतिषमती अणु तेल मिक्स का भी। एक दिन दिव्य धारा रखी हुई थी, वही मैंने नाक में डाल दी तो जलन तो बहुत जोरदार हुई, लेकिन ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने झाड़ झंकार पूरा ऐसा झाड़ दिया, झाड़ू लगा दी। फिर उसके बाद ये अलग बात है कि मैंने करीब 10-10 ग्राम नाक में वो डाला होगा बादाम रोगन, और बाद में अंदर थोड़ी जलन हो रही थी तो देसी घी खाया देसी घी के साथ रोटी खाई। तो मैंने सोचा आज ये पतला पतला कैसे हो गया, अणु तेल तो थोड़ा सा थिक होता है, ये आज इतना पतला पतला कैसे लग रहा है। जब वो अंदर खकाटा उठा, अच्छा मैंने जल्दी जल्दी दोनों आँख में डाल लिया तो ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई गलती से तो डाले तो अलग बात है, यदि कोई सोच समझ करके 2-2 बूंद, यदि जैसे पूरी अणु तेल की शीशी है उसमें थोड़ा सा ज्योतिषमती और थोड़ा सा 2-2 बूंद जो है, 2 बूंद मात्र दिव्य धारा की भी डाल ले तो पूरा आड़ कबाड़ तुरंत बाहर निकल जाएगा। और ये जितने भी फीवर होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, नाक में, गले में होता है, और उससे काफ, कोल्ड, बुखार। एक भाई आए तो बोली जी 2018 से खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी, अब पूरी ठीक हो गई तो ये महिमा है योग की। 2018 से खांसी ठीक होनी थी, या आते 5 दिन में ठीक हो गई। तो सारा ये कबाड़ स्वामी जी के लिए जरूरी है सप्ताह में 1 या 2 बार नशे भी अवश्य। योग की महिमा बताने का सिलसिला स्वामी जी हमने लगातार जारी रखा हुआ है, कई बरस बीत चुके हैं और लगातार ये कार्यक्रम लोगों की पहली पसंद बना हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। लेकिन WHO ने एक चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर कोई शख्स डेंगू से दूसरी बार इन्फेक्टेड हो जाए तो ये कई बीमारियों को दावत दे सकता है और वो बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। वैसे पहले भी ऑर्गन उसके इफेक्ट हो जाते हैं जी। वैसे भी स्वामी जी पहले कई मामलों में देखा गया कि इन्फेक्टेड होने के बाद, यानी डेंगू से इन्फेक्शन के बाद लोग सालों साल जॉइंट्स पेन की बहुत शिकायत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका हाजमा खराब हो चुका है, तो फिर जाहिर है कि दोबारा इन्फेक्शन से पहली बात तो बचना है, और अगर दोबारा इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो फिर उसको कैसे बचाएं? हड्डियों पर, लीवर पर, पाचन तंत्र पर सबसे बुरा असर होता है। एक बात कह करके आगे बढ़ता हूँ, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं और बीमारियाँ, किसी भी चीज़ का मैं आपको, जैसे आपने गंध ली तो गंध एक क्षण में आपको असर करती है और उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स तक जाता है, उसके सिग्नल पूरे। माने एक चीज़ का असर खाली नाक पर ही नहीं होता है, नाक में तो खाली उसकी प्रतीति हो रही है, उसके सिग्नल्स 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक बीमारी एक ऑर्गन पर प्रधान रूप से असर करती है। जैसे ये जो डेंगू है ये प्रधान रूप से प्लेटलेट पर असर कर रहा है, लेकिन इससे लीवर, किडनी, पूरा स्केलेटन सिस्टम और पूरी आंतें वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करें?
तो उसके लिए सर्वकल्प का काढ़ा पिए, अपने लीवर को रिपेयर करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए सर्वकल्प क्वाथ पिए। यदि हड्डियों पर उसका असर आ गया है तो पीड़ांतक क्वाथ पिए, अथवा कुछ दिनों तक लगातार एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, 5 चीज़ों में से जो भी 2, 3, 5 जितनी मिल जाए उतनों का रस पी लें। तो ये 5 चीज़ों का रस, पीड़ानील पेय बोलते हैं हम इसको पीड़ानील जूस बोलते हैं। इसको पीने से कभी भी हड्डियों पर असर नहीं आएगा। सर्वकल्प क्वाथ लेने से कभी लीवर पर असर नहीं आएगा। नहीं तो रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट ले ले, तो फिर हड्डियों पर कभी असर नहीं आएगा। जिनकी इम्यूनिटी पूरी तोड़ करके चला जाता है, ध्वस्त करके चला जाता है, इम्यूनो जो है सप्रेशन का काम करता है ये डेंगू। तो जिनकी इम्यूनिटी लो हो गई है वो इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें कुछ दिनों तक। और जिनके पूरे जोड़ जाम हो गए तो खाली पेट पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर। फिर तो 10 विकल्प हैं। नसनाड़ियों में भी दर्द चला गया है तो त्रयोदशांग, अंदर से शरीर कमज़ोर भी पड़ गया और दर्द भी हो रहा है तो अश्वगंधा या अश्वशिला, जॉइंट फोर्स पर ज़्यादा असर आ गया है तो योगराज, महायोगराज, जोड़ों में सूजन और ज़्यादा आ गई है तो सिंहनाद, और अंदर तक पूरी हड्डियां खोखली हो गई है तो महायोगराज, और पूरी भुरभरी हो गई है ना हड्डियां अंदर से, दीमक जैसे खा जाती है तो लाक्षादि गोगल। तो ये हड्डियों पर बुरा असर नहीं आएगा, आंतों पर बुरा असर नहीं आएगा, लीवर पर बुरा असर नहीं आएगा, जो उपाय बताते हैं। और इम्यूनिटी जो डाउन हुई है और कभी भी प्लेटलेट फिर डाउन नहीं जाएगा। और किसी का हीमोग्लोबिन भी साथ में बहुत कम हो गया हो तो वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, ये 5 चीज़ों का जूस। और इसमें समय समय पर जो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, गाजर है के साथ साथ चौलाई है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, तो 5 से 7 चीज़ों का जूस पी लिया तो कभी भी फिर हीमोग्लोबिन भी डाउन नहीं जाएगा। अच्छा स्वामी जी, तो देखिए डेंगू और डेंगू के होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन बता दिया है। स्वामी जी, बारिश का मौसम लगता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनके लिए बड़ी मुसीबत भी लेकर के आता है। अब इस वक्त जो है आई फ्लू की जो दवाएं हैं उनकी मांग 80% तक बढ़ चुकी है। बारिश में डेंगू, चिकनगुनिया के साथ साथ आंखों में इन्फेक्शन की एक बड़ी परेशानी देखी जा रही है। बहुत सारे लोग कंजक्टिवाइटिस से भी परेशान हैं। तो ये क्यों हो रहा है और इससे बचना फिर कैसे है? ये कंजक्टिवाइटिस भी और आंखों के तमाम एलर्जी, आंखों का फ्लू, इसके लिए क्या करें? एक तो आई ग्रिड तो हम रेडीमेड बताते हैं। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। इसको एक चम्मच सुबह शाम खा लें। दृष्टि सौम्य या आई ग्रिड, दृष्टि जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और बहुत पुरानी आंखों की बीमारी है, लेकिन जिनके आंखें पहले से लाल है उनको दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उनको सौम्य और आई ग्रिड ही डालना चाहिए। और महात्रिफलाग्रित खाने से, महात्रिफलाग्रित आंख में डालने से भी, त्राटक करने से, ये जैसे घास है, कितना सुंदर हमारे साधक बैठे हुए, ऊपर आम लगे हुए, नीचे योग कर रहे हैं और पीछे घास है, घास के ऊपर नंगे पैर चले। नंगे पैर चलने से, त्राटक करने से और प्राणायाम करते करते समय आंख का पॉइंट दबाने से, और जो कर सके फिर वो शीर्षासन और सर्वांग आसन भी कर ले। तो सामान्य आसनों के साथ साथ जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको रोज शीर्षासन भी 1-2 मिनट अवश्य कर लेना चाहिए, शीर्षासन और सर्वांगासन। तो फिर जिंदगी में कभी भी आंखों की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और है तो मिट जाएगी। स्वामी जी, एक और विषय है इसमें शामिल कर लेते हैं, चाहे डबल विजन है, चाहे डेंगू, मायोपिया है, मलेरिया, जी मेरी बहन, आंखों की कोई भी कमजोरी, नजर की कमजोरी। जी स्वामी जी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब के बीच टाइफाइड भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और केवल टाइफाइड ही नहीं बल्कि तमाम संक्रामक रोग बच्चों पर इस मौसम में बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, अटैक करते हैं। तो बच्चों को इस मौसमी बीमारी से बचाने के लिए क्या करें, और जिन बच्चों को टाइफाइड यदि हो गया है तो फिर उन्हें उनके लिए उपचार क्या बताएं? तो टाइफाइड के लिए एक तो रेडीमेड उपाय मैंने कई बार बताया है, टाइफोग्रिट। इसमें हमने जैसे बताया कि 3 से 5 अंजीर, 5 से 10 मुनक्का और
1 से 2 ग्राम खूब कला। ये खूब कला मुनक्का अंजीर का प्रयोग हमने खूब बताया हुआ है। इसकी चटनी बना करके, पीस करके, पेस्ट बना करके चटनी भी खा सकते हैं। उबाल के पीने से इसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उबाल करके काढ़ा बना करके पी ले और साथ में 1-1 गिलोय घनवटी खा ले। गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, या जैसे अब तो मैंने कहा ना, ये करंज के बीज, गिलोय, चरायता, कुटकी, ये सब गिलोय सत भी इसके अंदर मिला दिया तो ये फीवोग्रिट एक साथ साथ ले लें। तो फीवोग्रिट और टाइफोग्रिट दोनों साथ साथ ले लिया तो ये तो है उसका रॉ मटेरियल जो यहाँ पर रखा हुआ है। जिनको फ्रेश लेना हो फ्रेश ले लें, जिनको रेडीमेड लेना हो तो टाइफोग्रिट और फीवोग्रिट, ये अचूक दवाइयाँ हैं। वैसे मैं सबसे कहूँगा वापस, 1-1 गोली गिलोय घनवटी की, 1-1 गोली गिलोय घनवटी की, अथवा 2-2 गोली इम्यूनोग्रिट, ये जो रोज़ सुबह खाते रहेंगे उनको 12 महीना 365 दिन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। लो इम्यूनिटी का तो प्रश्न ही नहीं। लो इम्यूनिटी, कमजोरी ही बीमारी है। आपके अंदर से इम्यूनिटी लो है तो ही आपके ऊपर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आप योग करेंगे, इम्यूनोग्रिट खाएंगे, गिलोय घनवटी खाएंगे, देसी घी खाएंगे, गाय का या भैंस का जो भी है, और जो हमने उपलब्ध करा रखा है सबको, घर में सुबह उठ करके धूप बत्ती करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वर्जिन ऑयल खाएंगे, मिलेट्स का सेवन करेंगे, नेचुरल खाना पीना होगा, तो ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, नेचुरल लाइफस्टाइल है, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। स्वामी जी, अब क्योंकि आपने इम्यूनिटी और प्राणायाम का तो जिक्र बहुत कर ही जरूरी दिया है, तो उसकी भी शुरुआत करवा दीजिए। कौन कौन से प्राणायाम हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे और कारगर हैं? उसके साथ ही सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल गाजियाबाद से पूनम का है। जरूर जरूर, साथ साथ ले लो, मैं प्राणायाम बता दे रहा हूँ जी। मैं लिफ्ट और मेट्रो ट्रेन में नहीं जा सकती, कवरेज एरिया में लिफ्ट चलते चलते अगर रुक जाए तो बहुत घबराहट होती है। 6 महीने से न्यूरोग्रिट और मेदावटी खा रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दरअसल एक फोबिया है। ये लिफ्ट में किसी व्यक्ति को पानी से लगता है पूर्व जन्म में इनकी कोई लिफ्ट आदि में या सांस घुटने आदि से मौत हुई है और वो पूर्व की स्मृति अंतर में कर्ण में रहती है। हमारे भी एक नरेंद्र ड्राइवर है पतंजलि में, लिफ्ट में घुसाती चिल्लाने लगता है और पूरा मतलब घुस ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। और सच्ची में मतलब बड़ी घबराहट होती है। तो अलग अलग तरह से किसी को हवाई जहाज में, किसी को हेलीकॉप्टर में, बंद करके नहीं अब ये जिनको ऐसे फोबिया होते हैं, हाँ दरवाजा बंद करके नहीं सो सकते, लाइट बंद करके नहीं सो सकते, लाइट बंद करते उनको ऐसा लगता है भूत आ जाएगा। दरवाज़ा खोल कर नहीं सो सकते कुछ लोग कि जो है चोर आ जाएगा, कुछ लोग बंद करके नहीं सो सकते कि दम घुट जाएगा। तो इसके लिए बात, ये तो सीरियस बात है थोड़ी। तो सांसों के साथ ओंकार का, गायत्री का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव काल के भी महाकाल हैं वो। तो भगवान ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप के साथ अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करें और ऐसा महसूस करें कि भगवान हर पल मेरे साथ हैं, मुझे कभी भी कोई घबराहट नहीं हो सकती। जब भगवान मेरे साथ हैं, उससे बड़ा बलवान, उनसे बड़ा ऐश्वर्यवान, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई दूसरा तत्व इस जहान में है ही नहीं। तो ऐसे ये जो भगवत समर्पण का, शरणागति का भाव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और ओम नमः शिवाय के जप के साथ अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करेंगे। और मेधावटी मेमोग्रिड तो लेते रहना, उससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम ज़्यादा ताकतवर होता है। और धीरे धीरे इन चीज़ों का अभ्यास करें। जैसे जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको धीरे धीरे खाने के लिए बोलते हैं, चाहे खट्टी मीठी चीज़ें, जो है ग्लूटेन है, अलग अलग चीज़ों से किसी को एलर्जी होती है तो उनका धीरे धीरे उनका एक्सपोजर धीरे धीरे लें। ऐसे ही धीरे धीरे जिन चीज़ों से घबराहट होती है उनका सामना करेंगे तो उससे मुक्त हो जाएंगे। ये कई एक बड़े परिप्रेक्ष्य मैंने बात कही, बहन ने एक ने प्रश्न पूछा लेकिन ये करोड़ों लोगों के लिए एक समाधान मिल गया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी लखनऊ से मनीष का है। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम मनीष कुमार त्रिपाठी है, लखनऊ से।
मेरे पेट के नाभि के ऊपर हर्निया की समस्या है, बहुत दर्द होता है, कृपया बताएं इसे ऑपरेशन कराना पड़ेगा या योगा आदि द्वारा हर्निया के लिए मनीष जी हो सकता है। सर्वकल्प का क्वाथ मैंने कई बार बताया हुआ है। ये सर्वकल्प का क्वाथ, इसमें अमरूद और अनार के पत्तों का रस, 10 पत्ते अमरूद के 10 पत्ते अनार के ले लें, उसको कूटें, उसका रस और इसका काढ़ा, ये सुबह शाम ये 2 टाइम ये पी लेंगे तो। और लीवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद लिवामृत जो पीते हैं उसको जो है लिवामृत सिरप के साथ भी पी सकते हैं और पुनर्नवारिष्ट के साथ भी पी सकते हैं। तो इससे आंतों की झिल्ली इतनी मजबूत हो जाती है कि नाभि में जो आपको बोल सी निकलती है तो बोल सी नहीं निकलेगी। ये नींबू या किसी को तो आलू जैसा निकल जाता है, इतना मोटा हर्निया हो जाता है, तो ये भी ठीक हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, प्रारंभ में कुछ दिनों तक योगाभ्यास करते समय हल्का ऐसे कॉटन आदि का कपड़ा बांध करके रखें। किसी एक माता को हर्निया था तो मैंने बोला आप बेल्ट बांध के रखो, इससे मेरे घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, दिल घबराने लगता है, तो कपड़ा बांध लिया करें ऐसे। और फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि करना, उष्ट्रासन, चक्रासन आदि, पीछे झुकने वाले अभ्यास, भुजंगासन आदि नहीं करना, और ये पिंडली भी दबा लेना। तो अगला अच्छा स्वामी जी, दर्शकों को एक बार याद दिला दूं कि जिनके सवाल नहीं शामिल हो पाते अच्छा होता है, उनको भी एक बेचैनी रहती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता ये है कि वो इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जाएं और अपने सवाल को वहां भी अगर आप तलाशेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे भी हर्निया के सवाल का जवाब कई बार स्वामी जी दे चुके हैं, तो एक तरीका ये भी है कि आप इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज के जरिए भी अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके शामिल किए जाएं। अगला सवाल स्वामी जी पुणे से मनसुख का है। अभी नमस्कार, मैं मनसुख परियार पुणे। 12 साल से शुगर है, 1 साल से साइटिका की बहुत प्रॉब्लम है, दोनों पाँव में साइटिका है, क्या दवाई क्या इलाज बताते कृपया बताइए। तो देखो मेरे भाई मनसुख भाई, अब आपको पूरा सुख देंगे। शुगर कितनों ने ठीक कर लिया, हाथ खड़े करो। देखो ये हमारा राजपुरोहित भाई है, उधर हमारी बहन जी, उधर भाई साहब हैं, इन्होंने अपने डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। ये तो राजपुरोहित तो खुद भी मिठाई खाते हैं, दूसरों को भी खूब खिलाते हैं। अब ये दोनों भाई अच्छे हो गए। और शुगर 500 800 तक जिनका पहुंच जाता था, HbA1c जिनका 15-16 था मनसुख भाई, उनको ठीक किया हमने। तो उसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, कम से कम ये 2 ही आसन, और वक्रासन, ये तो बहुत इजीली सबसे हो ही जाते हैं, ये तो करें। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट लें। खीरा, करेला, टमाटर, उसमें थोड़ा गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार जो उपलब्ध हो जाए थोड़ा सा उसको भी मिला लें। और खाने में मिलेट्स का ही सेवन करें, सामान्य गेहूं चावल आदि बंद कर दें। तो इतना करेंगे मनसुख भाई। और ये कपालभाति के साथ मंडूकासन करना है, ऐसे कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन करना है। 10-15 मिनट का मंडूकासन, 10-15 मिनट पवन मुक्तासन, थोड़ा सा वक्रासन कर लिया, तो बस इतने से ही डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। किडनी पर बुरा असर नहीं आएगा, आंखों पर बुरा असर नहीं आएगा, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर नहीं आएगा। यहाँ तक कि फिर जब न्यूरोपैथी हो जाती है तो हम उनको न्यूरोग्रिट, जब उनको आंखों की रेटिनोपैथी हो जाती है तो आईग्रिट, और किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है तो उनको रीनोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। तो हमने डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के पूरे कॉम्प्लिकेशंस का उपाय बता दिया है। खाली मनसुख की बात नहीं, ये तो 10 करोड़ लोग, 10% वो लोग, भारत में करीब 15 करोड़ लोग जिनको शुगर हो चुका है, और जो करीब 10-15 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर, उन सबका समाधान एक प्रश्न से हमने दे दिया है। स्वामी जी बहुत सारे लोग अब इंतजार कर रहे हैं टिप ऑफ द डे का, तो वो तमाम लोग जिनको इंतजार है वो अपना पेन और नोटबुक तैयार रखें। बस जल्दी से मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं, फिर टिप ऑफ द डे की बारी आएगी। घबराहट, मसल्स पेन, झड़ते हुए बाल, चेहरे पर मुहासों का क्या है इलाज? खराब पाचन, हाथ पैर में कंपन, हार्मोनल इम्बैलेंस ने बढ़ाई टेंशन, स्वामी रामदेव के 10 प्राणायाम और योग, थायराइड की बीमारी करेंगे क्यों? सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। तो स्वामी जी आज क्या रामबाण उपाय आप बताने वाले हैं? आज उपाय बताने वाले कपूर एक तो जो बाजार से खरीदते हैं वो कपूर जो है वो नकली वाला कपूर होता है, केमिकल वाला कपूर होता है। ये असली वाला कपूर है, और इस असली वाले कपूर की विशेषता क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहता हूँ। वो सफ़ेद तो दोनों ही सफ़ेद होते हैं, वो इससे कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद होता है।
तो एक तो भीमसेनी कपूर का ही प्रयोग करें। वो केमिकल वाला कपूर तो आपको प्रदूषण से और दूषित कर देगा। तो हमने कपूर का ये आजकल गाड़ियों में, घरों में, बाथरूम में आदि में बहुत लटकाते लोग, उसके लिए भी ये भी दे दिया है। फिर कपूर की और लौंग और कपूर, इसकी ये पोटली बना दी। इसी की हमने अगरबत्ती भी बना, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये देखो ये, और ये इसके छोटे छोटे कोन भी हमने बना दिए हैं, जिसमें कपूर भी है, जिसमें लौंग भी है। लौंग और कपूर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बताता है और पूरे घर के वातावरण को ये शुद्ध कर देता है। फिर गुग्गल का, गाय के घी का, लोबान का धुआं, और उसके हमने ये रेडीमेड भी आस्था जो पूजा सामग्री है उसमें लोगों को विकल्प उपलब्ध करा दिए। हमने ये सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध करवाई इसके लिए किसी मच्छरों के प्रकोप से भी बच जाएंगे। मच्छरों का प्रकोप से बचने के लिए लौंग और ये कपूर, इसकी पोटली बना करके सूंघें और घर के दरवाजे बंद करके इसको धुआं कर दे। उसके धुएं के एक्सपोजर से, ये तो हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया, पूरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पूरे मर जाते हैं। और तो ये धुआं भी बड़े कमाल का, सरसों का तेल और अजवाइन का पाउडर मिलाकर कमरे में रख देते हैं। ये पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं है, ये औषधीय धूम्र है, इसको धूम चिकित्सा कहा जाता है। और देखो ये पौधा है, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। ये पौधा घर में जरूर लगाएं, जिस घर में पौधा होता है। मैंने तो संत कुटीर में पूरा एक इसकी बाड़ सी लगा रखी है, तो इस सुरक्षा घेरा हमारा यहाँ तैयार है। इससे फिर जो है ये संभ्राणी कप है, ये भी हमने दे दिया। इसमें ये भीमसेनी कपूर मिला करके जला लेंगे तो अपने घर के साथ साथ पड़ोसियों के घर के भी मच्छर भाग जाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। और ये लेमन ग्रास, ये बड़े जबरदस्त चीजें हैं मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।